हेलो फ्रेंड्स। अब हम पाइल नंबर 2 के साथ रेडी हैं रीडिंग के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 को फॉल करता है। तो उसके उन लोगों के लिए हम देखेंगे कि ये जो 888 लायंस गेट पोर्टल है, माँ काली की ऊर्जाओं से हम ये देखेंगे कि हम जो है इस धरती पे उन लोगों के लिए क्या संदेशा आ रहा है कि जिससे कि जो है वो नो जेंडर इनइक्वालिटी को स्थापित करने में हमारी मदद करें। ठीक है, सो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि ये जो 888 लायंस गेट पोर्टल है, इनकी ऊर्जाओं से हम क्या लाभ ले सकते हैं जिससे कि हम जो है बड़ा सोचें। क्योंकि अगर हमें नो जेंडर इनइक्वालिटी को इस धरती पे स्थापित करना है तो बेसिकली हमें खुद से रूबरू होना पड़ेगा कि बेसिकली हम हैं कौन, हमें बड़ा कैसे सोचना है। तो ओवरऑल इसकी गाइडेंस जो है हम देखते हैं कि ये पोर्टल जो है, क्योंकि अभी जो है इसमें हाई वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली वी विल सी कि हम टैरो से इस समय क्या गाइडेंस ले सकते हैं। Why this time? Because as I've told you in the last video that 888 लायंस गेट पोर्टल में क्या होता है कि एक अलाइनमेंट बनता है ऊपर स्पेस पे। ठीक है, सो उसकी वजह से जो है अभी अर्थ की वाइब्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि हम ये समझ सकें कि जो चेतना है, बहुत सारे लोग जो है बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं कि हमें जो है एक वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है। ठीक है, सो अगर हमें कोई इस मुद्दे पे काम कर रहा है, जैसे कोई गंगा साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर कोई इस मुद्दे पे काम कर रहा है कि हमें जो है ये जो लड़का लड़की का भेद है, ये जो नो जेंडर इनइक्वालिटी चलती है हमारे देश में, छोटे गांव में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे जो है हटा सकते हैं और इसके लिए हम क्या क्या गाइडेंस ले सकें जिससे कि हमें हमारी चेतना को जो है बेसिकली इससे शक्ति मिले। ठीक है, हमारी चेतना जो है एम्पावर हो सके। सो वी विल सी द गाइडेंस ओके थ्रू द टैरो कार्ड्स, बिकॉज टैरो कार्ड्स इज ऑल अबाउट द डिविनिक टूल। ओके, सो हम ये देखते हैं कि टैरो कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। एज आई ऑलवेज शफल द कार्ड earlier, so because we can save the time because it takes a lot of time to align the energies. Okay, so मैंने कार्ड्स यहाँ पे पहले से शफल करके रखे हुए हैं एंड इसमें हम क्या कार्ड्स देख रहे हैं कि एक तो जो हमारा माइंड है, ठीक है, माइंड बॉडी स्पिरिट, ठीक है, ये माइंड का कार्ड है। ठीक है, विच इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये बॉडी का कार्ड है विच इज़ द चैरियट कार्ड। ओके, और ये स्पिरिट का कार्ड है जो कि है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, और ये है हार्ट चक्रा। ठीक है, जो कि हमारा 4th चक्रा होता है, हार्ट चक्रा, ये हम देख रहे हैं। और ये आया है द हैंगमैन का कार्ड। तो इसमें मैंने जो है ये 4 जो है मेन कार्ड निकाले हैं ओवरऑल एनर्जीज के, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है पेज ऑफ सोर्ड्स की, और बीच में मैंने 7 कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, सो द कार्ड्स हैं बेसिकली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर and the hermit card. Okay, because हमारे 7 चक्रास होते हैं, so definitely मैंने इसलिए 7 कार्ड्स निकाले हैं। और हार्ट चक्र का इसलिए कार्ड निकाला है क्योंकि हार्ट चक्र इज द 4th चक्रा। ओके, जिसकी वजह से जो है हमारे नीचे के 3 चक्रास और जो ऊपर के 3 चक्रास हैं, इनको बैलेंस करने में हार्ट चक्र का मेन रोल रहता है। ठीक है, एंड इफ अगर हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस है तो डेफिनेटली हम बड़ा सोच पाएंगे और बड़ी बड़ी चीज़ों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको गाइडेंस मिल पाएगी कि हमें जो है कैसे कैसे लोगों से अलाइन होना चाहिए और हम कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज I hope that you will like this topic because it's a little spiritual topic. Okay, so let's see कि कौन कौन इस topic से जुड़ता है और कौन कौन इस reading से जो है guidance लेता है। because एक spirituality को tarot card से समझना it's a unique thing because hardly the few tarot card readers are doing this because every tarot card reader is doing the love and the career readings or the some or the other, but let's see that how do I get the response. So let's start the reading. Okay, so mind में क्या है ना कि 10 of wands का कार्ड है। ठीक है, so 10 of wands हमें basically बता क्या रहा है
कि हमें इससे ये समझना चाहिए कि हमें जो है एक तो सारा काम अकेले नहीं करना, ठीक है, हमें जो है कोलैबोरेशन में काम करना है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक बंदे ने जो है अपना मुंह ही छुपा लिया, ठीक है, मतलब वो काम कर करके इतना थक चुका है कि अब उसको नजर ही नहीं आ रहा, वो मतलब दुनिया को नजर ही नहीं आ रहा, दुनिया से लुप्त हो चुका है जैसे ये इंसान, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं कि पीछे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे कैसल्स बने हुए हैं, ओके। तो इसको बेसिकली अपने को विजिबल करना है। अब इसको ये है कि मैं विजिबल कैसे हूं, तो विजिबल कैसे होगा जब वो कोलैबोरेशन में काम करेगा, जब वो टीम के साथ मिल के काम करेगा, दूसरों के साथ जो है जुड़ेगा, दूसरों के साथ मिंगल होगा, तभी वो जो है फिर दोबारा से नजर आ पाएगा। सो बेसिकली जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6 में है तो उनके लिए यही गाइडेंस आई है कि आपको जो है कम से कम अपनी ऊर्जाओं से बाहर निकलना है, ठीक है। जो आपने दिमाग में एक बना रखा है कि मैं ना सारा काम खुद ही कर सकता हूँ, या आप अपनी कुछ चीज़ें जो है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, सो जस्ट ट्राई टू मे बी शायद आपको किसी की हेल्प लगे, सो यू कैन टेक अ हेल्प, ओके, यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड्स और सो दैट आपकी चेतना को जो है थोड़ी सी एक्सपेंशन मिले, आपकी सोल को थोड़ी सी एक्सपैंड होने की ऊर्जाएं मिले। सो ट्राई टू कोलैबोरेट विद अदर्स। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो भी एक स्पेस क्रिएट होगी, ओके, माइंड जो है थोड़ा बड़ा सोचेगा और जिस तरफ आप काम करना चाह रहे हो उससे आपको आगे जाने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम दूसरे कार्ड पे आते हैं जो कि बॉडी का कार्ड है, जो कि द चैरियट कार्ड आया है, विच इज द सक्सेस कार्ड, ओके। चैरियट इज ऑल अबाउट द सक्सेस। तो इसमें क्या है कि आपकी बॉडी में या जो भी आपकी फिजिकल अबंडेंस है उसमें बहुत ही पावर है सक्सेस को हासिल करने की, ठीक है। मतलब आपकी जो माइंड में जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, आपको जो अंदर की जो फिजिकल अबंडेंस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ओके, उसमें जो है काफ़ी अलाइनमेंट है, उसमें जो है काफ़ी पावर है सक्सेस को हासिल करने की। कैसे? जैसे कि ये कार्ड बता रहा है कि इसमें जो है इसकी ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये जो यिन है, जो इसकी यिन एनर्जी है ये एक्चुअली हाफ विजिबल दिखाई गई है और नीचे का जो हिस्सा है बेसिकली इट्स अ हिडन, ओके। ये हिडन इसलिए है कि इसका जो यांग है, मतलब जो इसको यांग से पावर मिलती है वो इसकी हिडन स्ट्रेंथ है, मतलब जो ये डुअलिटी के सिद्धांत को समझ चुका है, इसका जो माइंड है ये समझ चुका है कि सुख क्या है, दुख क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। इसलिए इसमें जो दो लाइंस दिखाए गए, इट्स अ वाइट एंड ब्लैक एंड द ब्लैक एंड द वाइट, सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डुअलिटी, ओके, द सुख दुख एंड दुख सुख। और ये जो ऊर्जा है ये डिवाइनली, इसमें आप देख रहे हैं शिवालिंगम की भी ऊर्जा दिखाई गई है रेड कलर से, तो शिवालिंगम मतलब डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये ऊर्जा, ठीक है। अगर ये कोई भी काम करती है आगे या तो आपको जो है एक सक्सेस तो मिलनी ही है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और इसमें जो विंग्स दिखाए गए हैं ऊपर रेड ग्रीन कलर से, ये दिखा रहे हैं कि ये जो है डिवाइनली गाइडेड भी है, तो इसको जो है आपको जो है डिवाइन से गाइडेंस भी मिलेगी कि आपको जो है आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। एंड सो ओवरऑल एक बहुत ही अबंडेंस ऊर्जा है ये, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें कितना ग्रीन, इट्स अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर इन दिस, ओके। एंड बैक साइड में भी जो है इसमें काफ़ी सारे जो है कैसल्स एंड काफ़ी सारे जो है घर दिखाए गए हैं, तो ये काफ़ी अबंडेंट एनर्जी में इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो है आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द अबंडेंट एनर्जी एंड तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ये अपनी जो भी ये इस धरती पे करना चाहता है वो आसानी से कर सकता है, बिकॉज अगर हम ये देख रहे हैं, ये तो हो गया कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस की ऊर्जा क्या है, ठीक है। अगर हम स्पिरिट पे आते हैं, ओके, द सोल, सो द एनर्जी ऑफ द योर सोल, ओके। सो सोल में हमारा कार्ड आया बेसिकली 9 ऑफ कप्स का, ठीक है। सो 9 ऑफ कप्स क्या कहती है? विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स इज बेसिकली अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, ठीक है। कैसे? बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं कि इट्स अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। इसमें बहुत सारा जो है ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर हमें यही दिखाता है अबंडेंस को, ठीक है। जैसे आपने इसमें भी देखा 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा ग्रीन कलर है, मतलब कि अगर ये कोलैबोरेट करता है, दूसरों के साथ मिलता है, सो डेफिनेटली ये
अबंडेंस की ओर जाएगा, राइट। दैट्स वाई बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिखाया गया और उसके पीछे जो है, वॉन्स के पीछे जो है घर भी दिखाए गए हैं, मतलब ये लाइफ की तरफ आ जाएगा अगर ये कोलैबोरेशन में काम करता है, ये टीम के साथ काम करता है, क्योंकि इसकी बॉडी में ऑलरेडी जो है डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऊर्जाएं मौजूद हैं। ओके, सक्सेस की ऊर्जाएं इसकी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हैं। और स्पिरिट क्या कह रही है? स्पिरिट ये कह रही है कि ऑलरेडी जो तुम्हारी चेतना है उसमें बहुत सारी अबंडेंस है, क्योंकि उसने अबंडेंस के ऊपर जो है 9 कप्स रखे हुए हैं। तो मतलब इसने जो है कप्स को, मतलब अपने इमोशंस, कप्स इज द साइन ऑफ इमोशंस, मतलब इसने अपने इमोशंस को जो है ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है, तभी जो है इसके ये रेड टर्बन है उसके ऊपर दिखाए गए हैं। एंड ऊपर किसके दिखाए गए हैं? बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर है उसके ऊपर जो है ये 9 कप्स रखे हुए हैं। इसका मतलब इसने अबंडेंस को क्रिएट कर लिया। क्रिएट कैसे किया? अपने इमोशंस को बैलेंस करके, ठीक है। इसलिए जब उसने इमोशंस को बैलेंस कर लिया अपनी चेतना में, तो ये कार्ड बन गया विश फुलफिलमेंट का, ठीक है। तो क्योंकि इसने वाइट कपड़े भी पहने हुए हैं, तो इसका मतलब कि इसकी चेतना जो है प्योर है, ठीक है। और इसकी रेड टर्बन यही दिखा रही है कि इसने अपनी चेतना में इसके में जो भी इसको आगे करना है, या जो भी इसके में जो पैशन है, मतलब जो इसकी रेड टर्बन है वो ये दिखा रही है कि इसकी ऊर्जा में जो है पैशन की भी कमी नहीं है, ठीक है। जो ये आगे बढ़ने की शक्ति है वो भी ये जो है ये साथ लेके जा रही है, तभी ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहलाया जाता है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम सोल का कार्ड देखें तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि उसे जो वो काम करना चाहती है वो कर सकती है, ठीक है। और अगर हम हार्ट चक्र का कार्ड देखें तो इसमें आया है द हैंगमैन का कार्ड। तो हैंगमैन का कार्ड यही बताता है कि आपको निरंतर जो है, ठीक है, अटैच और डिटैचमेंट का सिद्धांत जो है लगाते रहना है, ठीक है। अगर आप दुनिया में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो जैसे आपको कोई परिवार है, ठीक है, तो उस परिवार से आपको ज़्यादा मोह माया नहीं रखनी। अगर आपको ब्रह्मांड के लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको निरंतर जो है एक बैलेंस बना के रखना होगा, ठीक है। कहाँ आपको अटैच होना है, कितना परिवार के साथ अटैच होना है, और कितना डिटैच होकर जो है ब्रह्मांड के लिए कुछ सोचना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे जो है आपके हार्ट चक्र में इमोशनल बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, जिससे कि ना आपको कोई भी हार्ट की बीमारी होगी और ना ही जो है आपके जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं उसमें कोई डिस्टॉर्शन आएगा। जो बेसिकली जो 3rd चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र, द चक्र ऑफ डिटर्मिनेशन और द चक्र ऑफ डेडिकेशन, वो भी आपका बैलेंस रहेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस है, अगर आपने प्रॉपर अटैचमेंट और डिटैचमेंट का सिद्धांत लगाया है, तो आपकी थ्रोट में भी पावर होगी, ठीक है। आप लोगों से बातचीत कर पाओगे, आप लोगों से कोलैबोरेट कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। और कम्युनिकेशन के बेसिस पे क्या होगा कि आपकी लगातार जो है आपकी जो ऊपर के हायर चक्रास हैं वो भी बैलेंस रहेंगे, लाइक द 3rd आई चक्रा एंड द क्राउन चक्रा। एंड कॉन्टिन्यूसली यू विल बी गेटिंग your energy will be continuously aligned with the higher energies, higher dimensional energies, okay। तो इससे क्या होगा कि आपको निरंतर ज्ञान आता रहेगा, ठीक है। सो ये तो है द ओवरऑल एनर्जीज विच वी हैव गॉट। अब हम देखते हैं कि जो 7 कार्ड्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। और भी हम गाइडेंस लेते हैं कार्ड से। तो जो 7 कार्ड्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो पहला कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें यही बता रहा है कि तुम्हारी चेतना में शक्ति है, वो तुम्हारी चेतना में वो सारी शक्तियां हैं जिससे कि तुम चक्र को घुमा सकते हो, मतलब कुछ बदलाव ला सकते हो, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? निरंतर, जैसे कि ये चैरिट कार्ड है, सुख दुख का ऑलरेडी आया, और इसके ऊपर भी जो है ये जो बैठा है इट्स ऑलरेडी सेइंग दैट इसकी जो स्ट्रेंथ है उसने इसको मतलब बैलेंस कर लिया है, ठीक है। बैलेंस कर लिया है तभी इसमें शक्ति है कि ये जो है चक्र को घुमा सके, मतलब कुछ बड़ा बदलाव कर सके। लेकिन इसको कॉन्टिन्यूसली क्या करना होगा? अपने इंटेलेक्चुअल पावर को स्टडी करते रहना होगा, मतलब अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाते रहना होगा। कॉन्टिन्यूसली जो है इसको अपने इमोशंस पे बैलेंस करते रहना होगा, ठीक है। अपने इमोशंस को कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहना होगा, जो कि हमारा हैंगमैन का कार्ड भी कह रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टैरो कितनी सटीक गाइडेंस देता है, ठीक है। एवरी कार्ड इज रिलेटेड टू द अदर, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अ डिविनिक टूल, ओके। तो इससे हम डेफिनेटली गाइडेंस ले सकते हैं। और जिसमें कि व्हील ऑफ फॉर्चून में जो 3rd चीज कह रही है हमें कि हमें जो है कॉन्टिन्यूसली अपनी जो फिजिकल अबंडेंस की पावर है, ठीक है,
जो हमारी कॉन्शियसनेस है, मतलब ये जो जो चैरिट कार्ड आया हमारा, इसमें जो बॉडी कॉन्शियसनेस है उसको कॉन्टिन्यूसली हमें देखते रहना है कि जो हमारी जो आगे बढ़ने की शक्ति है वो अंदर है बेसिकली, राइट। सुख और दुख, दुख और सुख, इसी से जो है हमें आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इसको हमें कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहना है। और बढ़ाते कैसे रहेंगे हम? जब हम कॉन्टिन्यूसली जो है अपनी चेतना को बड़ी वाली शक्ति के साथ लगा के रखेंगे, ठीक है। और चौथी इसमें ये चीज हमें पढ़ाई करनी है कि हमें जो है अपनी वॉन्स की शक्ति, जो हमारा पैशन है, ठीक है, उस पर सदा निरंतर हमें काम करते रहना है। मतलब हमारा फोकस, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि हमें करना क्या है बेसिकली, राइट। ये हमें जो चक्र घुमाने की जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या जो बड़े बड़े काम हम इस धरती पे करने आए हैं, उससे कहीं हम भटक तो नहीं रहे। तो ओवरऑल इसमें जो है हमें हैंगमैन का कार्ड हेल्प करेगा, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमें ज़्यादा अटैच नहीं होना, थोड़ा सा अपने आप को डिटैच्ड रखना है, ठीक है। तो हमें ये सारी शक्तियां मौजूद हैं। और दूसरा कार्ड ये कह रहा है 3 ऑफ कप्स का, कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि डेफिनेटली तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, जब तुम बड़े बड़े काम करोगे तो हो सकता है कि कई लोग जो हो दिखाएं तो कुछ और हों कुछ और, राइट। मतलब इसमें जो है एक लेडी जो है, इसका चेहरा नहीं दिखाया गया 3 ऑफ कप्स में, ठीक है। बाकी के दोनों के चेहरे जो है दिख रहे हैं। तो मतलब एक का नहीं दिख रहा, मतलब कि हो सकता है कि उसमें दिखाए कुछ और हो कुछ और। तो तुम्हें जो है बहुत ही संभल कर रहना है। ओवरऑल जो है अपनी जो है इंट्यूशन की पावर से तुम्हें ये जज करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है ना। तो इसमें जो बैकग्राउंड में जो है काफ़ी अबंडेंस दिखाई गई है, जिसमें ग्रीन कलर और रेड कलर से इसमें दिखाया गया है। और इसमें जो है एक आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक पोमेग्रेनेट, ठीक है, रेड कलर के पोमेग्रेनेट्स भी आपको दिख रहे हैं। तो ये हमें यही बताते हैं कि हमें जो है कुछ हार्वेस्ट करने की शक्ति है, मतलब हमारी चेतना में हार्वेस्ट की भी शक्ति दी गई है, ठीक है। तो वो कैसे आती है हमें? जब हम पेशेंस के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, जब हम हार्ड वर्क के साथ निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम ऐसा करते हैं, और ऐसा करने की शक्ति हमें मिलती कहाँ से है? सो डेफिनेटली हमें मिलती है द मैजिशियन के कार्ड से। अब मैजिशियन का कार्ड क्या कह रहा है? कि मैजिशियन कह रहा है कि वी ऑल आर द मैजिशियंस, ओके, वी ऑल हैव द power to create anything, to do work with the Brahma, okay, to do the big things and make world a better place, ठीक है। तो मैजिशियन के पास बेसिकली है क्या? ये चारों शक्तियां मौजूद हैं जो कि हमने व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में, जिसकी हमें स्टडी करनी है। इंटेलेक्ट की स्टडी करनी है, इमोशंस की स्टडी करनी है, और फिजिकल अपनी अबंडेंस की स्टडी करनी है, अपने कॉन्शियस। एंड उसके बाद ये कार्ड आता है 4 ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। सो 4 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली हमें ये कह रहा है कि हमें जो है ये सब चीज़ें जो है हासिल करने के लिए क्या करना होगा? एक जो है एक स्पेस क्रिएट करनी होगी, ठीक है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि 3 ऑफ सोर्ड्स इसके ऊपर है, ठीक है, माइंड बॉडी स्पिरिट के, और इसने बीच में जो है एक स्पेस क्रिएट किया है। तो कॉन्टिन्यूसली जो है हमें एक स्पेस क्रिएट करते रहना है, जिससे क्या होगा कि हमें जो है एक हमारे माइंड में एक स्पेस क्रिएट होगी, और हमें समझ में आएगा कि बेसिकली हम ठीक दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे, राइट। आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट? क्योंकि हम डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो कि दिखेंगे कुछ और होंगे कुछ और। तो हमें कॉन्टिन्यूसली जो है 4 ऑफ सोर्स के साथ मेडिटेट करते रहना है इस जर्नी में। जब भी हम कुछ बड़ा कर रहे हैं इस वर्ल्ड के लिए, या वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना रहे हैं, तो 4 ऑफ सोर्स की ऊर्जाओं के साथ हमें निरंतर लगे रहना है, ठीक है, जिससे कि जो है हमारे दिमाग में एक फिल्टरेशन की पावर आती रहे, और हम कंटिन्यूसली जो है उन बड़ी शक्तियों के साथ लगे रहें, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा? इसके बाद जो आ रहा है बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यही बताता है कि बेसिकली कि हमारी चेतना में बेसिकली हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों के जो है कर्मास भी क्लियर हो रहे होंगे, और किसी के जो है हो गए होंगे। तो हमें जो है दोनों के साथ डील करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या करना होगा? इससे हमें बेसिकली जो है ये समझना होगा कि कौन सा इंसान जो है बेसिकली कौन सी वाली
अभी स्टेज पर है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम 4 ऑफ सोल्स के साथ में मेडिटेट करेंगे। क्योंकि इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि इसके एक हाथ में तो जो है वो पैसे आगे दान दे रहा है, ठीक है, और एक हाथ में जो है उसके तराजू है। मतलब एक इंसान के तो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी चल रही है, ठीक है, जिसके ऊपर तराजू रखा गया है। मतलब अभी उसके बैलेंस हुई नहीं है चीज़ें, ठीक है ना, यिन या यांग उसकी अभी बैलेंस हुई नहीं है। और एक इंसान की हो गई है, ठीक है, जिसको ये कॉइन्स दे रहा है, ठीक है। तो हमें बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ेगा, तो हमें ये सब बातें जो है डेफिनेटली पता होनी चाहिए, कौन सी चेतना जो है अभी कौन सी स्टेज पर है, और उसका कौन सा कर्मा क्लियर हो रहा है, तो उससे हमें कैसे डील करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से पता चलती हैं। उसके बाद आता है द 4th कार्ड विच इज़ द एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड हमें यही बता रहे हैं कि येस यू हैव द पावर, बेसिकली इट्स अ केयर टेकर, इट्स अ प्रोटेक्टर ऑफ द होल सुप्रीम डिवाइन, ओके, द एम्परर कार्ड। क्योंकि एम्परर कार्ड इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द पावरफुल कार्ड इन द टैरो, बिकॉज इसके सिंहासन में आपने राम्स की ऊर्जा देख रहे हैं आप चारों तरफ। राम्स इज़ अ साइन ऑफ पावर, जिसके पास पावर है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, राइट, हु इज़ द एक्चुअली, बिकॉज इट्स अ एम्परर, तो इसके एक हाथ में अंक भी दिया गया है। अंक इज़ द एक्चुअली द साइन ऑफ क्रिएशन, कि इसके पास कुछ ऐसी क्रिएट करने की पावर है जिससे कि ये कुछ नया क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और इसके हाथ में जो है गोल्डन एप्पल भी है। सो गोल्डन एप्पल बेसिकली ये बता रहे हैं कि इसके पास इतनी भी शक्तियाँ हैं कि दूसरों को भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, कुछ ऐसा नया क्रिएट करके, ठीक है। और बहुत ही जो है इसके शॉल आप देखेंगे तो इट्स इट्स इन द पर्पल कलर, ओके। सो जो ये कलर है ये बेसिकली रॉयल्टी को दिखाता है कि इसकी चेतना में जो है बहुत सारे सद्गुण हैं, इसको सद्गुणों से नवाजा गया है, ठीक है, इस एम्परर कार्ड को। और इसके पीछे बहुत सारा ऑरेंज कलर है, और ऑरेंज कलर हमें ये बता रहा है कि इसकी जो डिज़ायर्स हैं उनको भी ये कॉन्टीन्यूसली देखता रहता है कि मेरे डिज़ायर में कोई ऐसी डिज़ायर तो नहीं है जिससे कि जो है सिर्फ मुझे फ़ायदा हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड को नहीं हो रहा। तो ये ऑरेंज, पीछे जो ऑरेंज का बैकग्राउंड का कलर है वो हमें यही दिखा रहा है कि अपने डिज़ायर को भी कॉन्टीन्यूसली चेक करता रहता है, ठीक है। सो एम्परर कार्ड से हम ये समझ रहे हैं। उसके बाद आता है द हर्मिट कार्ड, ठीक है। हर्मिट कार्ड हमें ये बताता है कि हमें कॉन्टीन्यूसली जो है कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, क्योंकि जब हम इतने सारे लोगों से डील करेंगे तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे, ठीक है। अब जब बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे तो डेफिनेटली हमें उन आइडियाज़ पे काम भी करना होगा। अब जब हम उन पर काम करेंगे तो उसके लिए हमें पढ़ाई लगेगी। तो कॉन्टीन्यूसली जो है हमें हमारी सोल तो प्योर होती रहेगी, क्योंकि हम 4 ऑफ सोल्स के साथ काम करेंगे। 4 ऑफ सोल्स से जो है कॉन्टीन्यूसली हम एक स्पेस क्रिएट करते रहेंगे और अपनी चेतना को कॉन्टीन्यूसली क्लीन एंड नीट रखेंगे। लेकिन हमें साथ साथ जो है, इसलिए ये वाइट माउंटेन्स इसलिए दिखाए गए हैं कि ये इसकी चेतना जो है प्योर है, लेकिन साथ में ये आगे लालटेन लेके जो है साथ में अपनी स्टडी के लिए भी निकल रहा है। मतलब कॉन्टीन्यूसली हमें कुछ नया सीखते रहना, ये नहीं है कि एक जगह रुक जाना। वी कैन नॉट स्टॉप एट वन प्लेस, ओके। सो हमें कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ नया सीखना है। इसी से हमारी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि हमारी चेतना में वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। और द बॉटम ऑफ द डेक की ऊर्जा आती है पेज ऑफ सोर्ड्स की। सो पेज ऑफ सोर्ड्स हमें यही कह रहा है कि जब आप कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टडीज़ में लगे रहोगे तो आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाओगे, ठीक है। लेकिन अभी ये स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में है, ठीक है। अभी इसमें और भी जो है अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की इसमें जो है मतलब इसको कॉन्टीन्यूसली जो है अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाते रहना है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी अबंडेंट स्पेस पे खड़ा हुआ है ये सोर्ड, ठीक है, पेज, क्योंकि इसने जो है अपनी काफ़ी शक्तियों को साथ रखा है। जैसे इसके रेड वाले शूज़ भी दिखा रहे हैं कि इसमें वो पैशन की पावर को जानता है कि मेरा पैशन क्या है, मुझे करना क्या है। लेकिन इसे निरंतर जो है अपने इंटेलेक्ट को इंक्रीज़ करना है। और इसके ऊपर जो ये बर्ड्स दिखाए गए हैं, ये बर्ड्स यही कह रहे हैं कि इसके ऊपर टाइम एंड अगेन स्पिरिट गाइड्स की भी जो प्रोटेक्शन है वो आती रहेगी, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स भी जो है इसको गाइड करते रहेंगे कि तुम्हें अब आगे कहाँ जाना है, आगे किससे मिलना है। अब आगे की दिशा भी जो है इन्हें स्पिरिट गाइड्स दिखाते रहेंगे। लेकिन अगर स्पिरिट गाइड्स कौन है, इसके लिए भी जो है इसको हेल्प लग सकती है कि कि अगर मुझे अपने स्पिरिट गाइड से भी कनेक्ट होना है तो ये इसके लिए भी जो है गाइडेंस ले सकता है, ठीक है।
तो दिस इज़ अ ओवरऑल रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ गाइडेंस मिले कि जब आप कुछ बड़ा करने जाते हैं तो उसके लिए आपको कैसे कैसे डीलिंग करनी है और आपकी चेतना को कैसे कैसे जो है शक्तियाँ बढ़ानी है। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस रीडिंग को देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए विच इज़ द 1111 टैरो, and please subscribe this channel and like this video and share with your friends and family. Okay, and wait for my next video. It will come up very early. Till then, take care, stay blessed. एंड उसके बाद ये कार्ड आता है 4 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, सो 4 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली हमें ये कह रहा है कि हमें जो है ये सब चीज़ें जो है हासिल करने के लिए क्या करना होगा, जो है एक स्पेस क्रिएट करनी होगी। ठीक है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि 3 ऑफ सोर्ड्स उसके ऊपर है। ठीक है, माइंड बॉडी स्पिरिट के, और इसने बीच में जो है एक स्पेस क्रिएट किया है। तो कॉन्टिन्यूसली जो है हमें एक स्पेस क्रिएट करते रहना है, जिससे क्या होगा कि हमें जो है एक हमारे माइंड में एक स्पेस क्रिएट होगी और हमें समझ में आएगा कि बेसिकली हम ठीक दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे, राइट, आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। क्योंकि हम डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो कि दिखेंगे कुछ और होंगे कुछ और। तो हमें कॉन्टीन्यूसली जो है 4 ऑफ सोल्स के साथ मेडिटेट करते रहना है इस जर्नी में। जब भी हम कुछ बड़ा कर रहे हैं इस वर्ल्ड के लिए या वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना रहे हैं, तो 4 ऑफ सोल्स की ऊर्जाओं के साथ हमें निरंतर लगे रहना है। ठीक है, जिससे कि जो है हमारे दिमाग में एक फिल्टरेशन की पावर आती रहे और हम कंटिन्यूसली जो है उन बड़ी शक्तियों के साथ लगे रहें। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, इसके बाद जो आ रहा है बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यही बताता है कि बेसिकली कि हमारी चेतना में बेसिकली हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों के जो है कर्मास भी क्लियर हो रहे होंगे और किसी के जो है हो गए होंगे। तो हमें जो है दोनों के साथ डील करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या करना होगा, इससे हमें बेसिकली जो है ये समझना होगा कि कौन सा इंसान जो है बेसिकली कौन सी वाली अभी स्टेज पर है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम 4 ऑफ सोल्स के साथ में मेडिटेट करेंगे। क्योंकि इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि इसके एक हाथ में तो जो है वो पैसे आगे दान दे रहा है। ठीक है, और एक हाथ में जो है उसके तराजू है। मतलब एक इंसान के तो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी चल रही है। ठीक है, जिसके ऊपर तराजू रखा गया है, मतलब अभी उसके बैलेंस हुई नहीं है चीज़ें। ठीक है ना, यिन यान यांग उसकी अभी बैलेंस हुई नहीं है। और एक इंसान की हो गई है। ठीक है, जिसको ये कॉइन्स दे रहा है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ेगा। तो हमें ये सब बातें जो है डेफिनेटली पता होनी चाहिए, कौन सी चेतना जो है अभी कौन सी स्टेज पर है और उसका कौन सा कर्मा क्लियर हो रहा है, तो उससे हमें कैसे डील करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से पता चलती हैं। उसके बाद आता है द 4th कार्ड विच इज़ द एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड हमें यही बता रहे हैं कि येस यू हैव द पावर, basically it's a caretaker, it's a protector of the whole supreme divine. Okay, the emperor card, क्योंकि emperor card is a very very strong and the powerful card in the tarot, because इसके सिंहासन में आपने राम्स की ऊर्जा देख रहे हैं आप चारों तरफ। राम्स इज अ साइन ऑफ पावर, जिसके पास पावर है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, राइट, हु इज़ द एक्चुअली बिकॉज इट्स अ एम्परर। तो इसके एक हाथ में अंक भी दिया गया है। अंक इज़ द एक्चुअली द साइन ऑफ क्रिएशन, कि इसके पास कुछ ऐसी क्रिएट करने की पावर है जिससे कि ये कुछ नया क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और इसके हाथ में जो है गोल्डन एप्पल भी है। सो गोल्डन एप्पल बेसिकली ये बता रहे हैं कि इसके पास इतनी भी शक्तियाँ हैं कि दूसरों को भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, कुछ ऐसा नया क्रिएट करके। ठीक है, और बहुत ही जो है इसके शॉल आप देखेंगे तो इट्स इट्स इन द पर्पल कलर। ओके, सो जो ये कलर है ये बेसिकली रॉयल्टी को दिखाता है कि इसकी चेतना में जो है बहुत सारे सद्गुण हैं, इसको सद्गुणों से नवाजा गया है। ठीक है, इस एम्परर कार्ड को। और इसके पीछे बहुत सारा ऑरेंज कलर है, और ऑरेंज कलर हमें ये बता रहा है कि इसकी जो डिज़ायर्स हैं
उनको भी ये कॉन्टीन्यूसली देखता रहता है कि मेरे डिज़ायर में कोई ऐसी डिज़ायर तो नहीं है जिससे कि जो है सिर्फ मुझे फ़ायदा हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड को नहीं हो रहा। तो ये ऑरेंज, पीछे जो ऑरेंज का बैकग्राउंड का कलर है वही हमें यही दिखा रहा है कि अपने डिज़ायर को भी कॉन्टीन्यूसली चेक करता रहता है। ठीक है, सो एम्पर कार्ड से हम ये समझ रहे हैं। उसके बाद आता है द हर्मिट कार्ड। ठीक है, हर्मिट कार्ड हमें ये बताता है कि हमें कॉन्टीन्यूसली जो है कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, क्योंकि जब हम इतने सारे लोगों से डील करेंगे तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे। ठीक है, अब जब बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे तो डेफिनेटली हमें उन आइडियाज़ पे काम भी करना होगा। अब जब हम उन पर काम करेंगे तो उसके लिए हमें पढ़ाई लगेगी। तो कॉन्टीन्यूसली जो है हमें हमारी सोल तो प्योर होती रहेगी, क्योंकि हम 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ काम करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स से जो है कॉन्टीन्यूसली हम एक स्पेस क्रिएट करते रहेंगे और अपनी चेतना को कॉन्टीन्यूसली क्लीन एंड नीट रखेंगे। लेकिन हमें साथ साथ जो है, इसलिए ये वाइट माउंटेन्स इसलिए दिखाए गए हैं कि ये इसकी चेतना जो है प्योर है, लेकिन साथ में ये आगे लालटेन लेके जो है साथ में अपनी स्टडी के लिए भी निकल रहा है। मतलब कॉन्टीन्यूसली हमें कुछ नया सीखते रहना है। ये नहीं है कि एक जगह रुक जाना। वी कैन नॉट स्टॉप एट वन प्लेस। ओके, सो हमें कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ नया सीखना है। इसी से हमारी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि हमारी चेतना में वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। और द बॉटम ऑफ द डेक की ऊर्जा आती है पेज ऑफ सोर्ड्स की। सो पेज ऑफ सोर्ड्स हमें यही कह रहा है कि जब आप कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टडीज़ में लगे रहोगे तो आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाओगे। ठीक है, लेकिन अभी ये स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में है। ठीक है, अभी इसमें और भी जो है अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की इसमें जो है मतलब इसको कॉन्टीन्यूसली जो है अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाते रहना है। ठीक है, और ये जो है काफ़ी अबंडेंट स्पेस पे खड़ा हुआ है ये सोर्ड। ठीक है, पेज, क्योंकि इसने जो है अपनी काफ़ी शक्तियों को साथ रखा है। जैसे इसके रेड वाले शूज़ भी दिखा रहे हैं कि इसमें वो पैशन की पावर को जानता है कि मेरा पैशन क्या है, मुझे करना क्या है। लेकिन इसे निरंतर जो है अपने इंटेलेक्ट को इंक्रीज़ करना है। और इसके ऊपर जो ये बर्ड्स दिखाए गए हैं, ये बर्ड्स यही कह रहे हैं कि इसके ऊपर टाइम एंड अगेन स्पिरिट गाइड्स की भी जो प्रोटेक्शन है वो आती रहेगी। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स भी जो है इसको गाइड करते रहेंगे कि तुम्हें अब आगे कहाँ जाना है, आगे किससे मिलना है। अब आगे की दिशा भी जो है इन्हें स्पिरिट गाइड्स दिखाते रहेंगे। लेकिन अगर स्पिरिट गाइड्स कौन है, इसके लिए भी जो है इसको हेल्प लग सकती है कि कि अगर मुझे अपने स्पिरिट गाइड से भी कनेक्ट होना है तो ये इसके लिए भी जो है गाइडेंस ले सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ ओवरऑल रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ गाइडेंस मिले कि जब आप कुछ बड़ा करने जाते हैं तो उसके लिए आपको कैसे कैसे डीलिंग करनी है और आपकी चेतना को कैसे कैसे जो है शक्तियाँ बढ़ानी है। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस रीडिंग को देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, विच इज़ द 1111 टैरो, and please subscribe this channel and like this video and share with your friends and family. Okay, and wait for my next video. It will come up very early. Till then, take care, stay blessed.